नमस्कार। आज ना हम एक बड़ी ही सिंपल सी लेकिन बहुत गहरी बात सिखाने वाली कहानी की बात करने वाले हैं। कहानी का नाम है चतुर बंदर। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल। क्या लगता है, क्या कोई जानवर हम इंसानों को कोई लेसन, कोई सबक सिखा सकता है? सोचिए जरा इस बारे में और इसी सवाल के साथ चलिए कहानी में घुसते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बाजार से। खूब चहल पहल है, लोग आ जा रहे हैं और यहीं इसी भीड़ में हम मिलने वाले हैं अपने किरदारों से। देखते हैं कि यहां से कहानी कौन सा मोड़ लेती है। तो ये है अंजू और फरीदा, हमारी कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स। दोनों दोस्त बाजार आई हैं और उन्होंने कुछ सामान खरीदा है। एक थैला, पानी की बोतल, मूंगफली का एक पैकेट और एक जूस की बोतल। अब ये जो छोटी मोटी चीजें हैं ना, यही आगे चलकर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट लाने वाली हैं। अब दिन भर बाजार में घूमेंगे तो थकान तो होगी ही, है ना? तो बस अंजू और फरीदा भी बुरी तरह थक गईं और उन्होंने सोचा कि चलो कहीं बैठकर जरा आराम कर लिया जाए। और बस यहीं से कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। वो तो आराम करने के लिए बैठ रही थीं, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोई उन्हें बड़े ध्यान से चुपके चुपके देख रहा है। थकान मिटाने के लिए उन्हें एक पेड़ के नीचे रखी बेंच बिल्कुल परफेक्ट लगी। बस वो जाकर उस पर बैठ गईं। यही शांत सी दिखने वाली जगह उस घटना का गवाह बनने वाली थी जो बस अब होने ही वाली थी। तो कौन था वो जो उन्हें देख रहा था? ठीक उनके सिर के ऊपर पेड़ की डाल पर एक बंदर बैठा हुआ था। और मजे की बात ये कि अंजू और फरीदा को इसकी भनक तक नहीं थी। अब आता है कहानी का सबसे सबसे जरूरी हिस्सा, एक ऐसा पल जो हमें लड़कियों के काम और उस बंदर के काम के बीच का फर्क दिखाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। तो बेंच पर बैठकर दोनों ने अपना सामान निकाला, आराम से मूंगफली खाई, जूस पिया। अब तक तो सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था, लेकिन इसके बाद उन्होंने जो किया ना, वो देखने वाली बात है। मूंगफली खत्म हुई तो पैकेट वही नीचे फेंक दिया, जूस खत्म हुआ तो बोतल भी जमीन पर ही डाल दी। और ठीक उसी समय जब ये लड़कियां नीचे ये सब कर रही थीं, ऊपर डाल पर बैठा बंदर भी अपना एक केला छिलकर खा रहा था। मतलब काम तो दोनों तरफ चल रहा था, लेकिन नतीजा बिल्कुल अलग होने वाला था। और फिर जो हुआ वो इस कहानी का सबसे दमदार पल है। केला खाने के बाद वो बंदर चुपचाप पेड़ से नीचे उतरा, पास में रखे कूड़ेदान तक गया और केले का छिलका सीधा उसके अंदर फेंक दिया। देखा आपने, फर्क साफ है। एक तरफ अंजू और फरीदा जिन्होंने अपना कचरा जमीन पर फेंका, और दूसरी तरफ वो बंदर जिसने अपना छिलका कूड़ेदान में डाला। एक ही जगह पर दो कितने अलग अलग बर्ताव। बंदर का ये छोटा सा काम लड़कियों के दिल पे बहुत गहरा असर कर गया। यही वो मोमेंट था जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने सीखा कि जिम्मेदारी क्या होती है। जब उन्होंने देखा कि एक जानवर उनसे कहीं ज्यादा समझदारी और सफाई से काम ले रहा है, तो दोनों को खुद पर बहुत शर्म आई। और सच कहूं तो ये शर्मिंदगी ही उनके लिए सबसे बड़ा सबक थी। पर वो सिर्फ शर्मिंदा होकर बैठी नहीं रहीं, उन्होंने फौरन अपनी गलती सुधारी। नीचे जमीन पर पड़ा वो पैकेट और वो खाली बोतल उठाई और जाकर उन्हें पास के कूड़ेदान में फेंक दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस बंदर ने किया था। अच्छा, इस कहानी में कुछ शब्द आए हैं, चलिए जरा फटाफट उनके मतलब भी समझ लेते हैं ताकि हमारी वोकैबुलरी भी थोड़ी बढ़ जाए। पहला शब्द था ग्राउंड नट्स। इसका सीधा सा मतलब है मूंगफली, बस उसे इंग्लिश में ग्राउंड नट्स भी कहते हैं। दूसरा शब्द है पील। पील का मतलब होता है छिलका, किसी भी फल का बाहरी कवर, जैसे कहानी में बंदर ने केले का पील यानी छिलका फेंका था। और तीसरा शब्द है डस्टबिन, मतलब कूड़ेदान। अब ये सिर्फ एक कचरा फेंकने का डिब्बा नहीं है, बल्कि इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा हीरो है। सबसे बड़ी सीख इसी से जुड़ी है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? देखिए, असली चतुराई या समझदारी इस बात में नहीं है कि हम कितने पढ़े लिखे हैं, बल्कि हमारे कामों ने है। खासकर तब जब हम पब्लिक जगहों पर होते हैं। अपने आसपास की जगह को साफ रखना ये कोई नियम नहीं है, ये एक दूसरे के लिए और उस जगह के लिए सम्मान दिखाने का तरीका है। तो चलिए आज की बात खत्म करते हैं एक सवाल के साथ। इस कहानी से सीख लेने के बाद हम सब अपनी रोज की जिंदगी में ऐसे कौन-कौन से छोटे-छोटे चतुर काम कर सकते हैं? वो छोटे-छोटे कदम जो हमारे आसपास के माहौल के लिए हमारी जिम्मेदारी दिखाते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।